हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार एक बार फिर लेकर आए हैं। वर्ब के बारे में जानना है आज हमें। इसके पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को देख लिए हैं और अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चल रहे हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ को जान लेना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो अभी सिर्फ हमें थोड़ा थोड़ा जानना है, फिर हम वर्ब के अपने मेन टॉपिक में जब आएंगे, वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल से जानेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो भी चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं आपको बेहतर तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। आपका सजेशन बहुत ज़रूरी है, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तो ज़रूर बताना है ना। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना, किस तरह से मेहनत करना है और करना है ना। तो आप ज़रूर शेयर करेंगे अपने बातों को। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेना है आज वर्ब के बारे में। आप पहले भी जानते ही होंगे, हम पहले भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लिए हैं कि वर्ब क्या होता है। तो एक्शन वर्ड होते हैं। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो वर्ब होता है। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वर्ब है। इसी को हम डूइंग वर्क भी कहते हैं। कोई भी काम किया जाना वर्ब के नाम से जाना जाता है। हिंदी में हम वर्ब को क्रिया के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो वर्ब का एक अपना रोल होता है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, और ये भी कहा जाता है कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। कभी कभी आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर जो आप लिखते हो, वो पहले बात को समझ लीजिए। कोई भी स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख भी सकता है, अदर वर्ड्स भी रहते हैं या नहीं भी रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आपको दिख जाएगा कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट न होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में वर्ब है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी दिखेगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में क्या है? वर्ब है। अब कहो सर ऐसे कैसे हो रहा है? कभी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स भी इसमें हम लिख सकते थे। यहाँ पे मैंने लिखा सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ लिखा वर्ब और ऑब्जेक्ट, और आगे क्या लिख दिया मैंने? वर्ब। तो एक बात आपको समझ में आया होगा कि आप खुद देख सकते हो कि सब्जेक्ट है तो वर्ब भी है, सब्जेक्ट है तो वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें वर्ब है तो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भैया ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, सिर्फ कौन है? वर्ब है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में वर्ब का होना बहुत जरूरी है, और बिना वर्ब का कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। तो आप किसी भी सेंटेंस का इमेजिन कर ही नहीं सकते हो अगर आपका वर्ब ना रहे। अब जैसे बात को समझो, आप अगर देखे होंगे, अगर मैं आपसे कह दूं मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को थोड़ा समझा दिया जाना चाहिए, आप कंफर्म हो लो। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि अमन, क्या कहा मेरे भाई? अमन। आगे कह दिया प्लेस, हमने कह दिया क्रिकेट। थोड़ा सा समझना है बात को। अब यहां पे आप एक बात समझ सकते हैं, बहुत बेसिक है मेरे भाई। ये अमन अपने आप में क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा, है कि ना। ये प्लेस आपका क्या है? वर्ब है। ये एक्शन दिखा रहा है। खेलना हमारा क्या होता है? एक्शन होता है। और यहाँ पे जो आपको क्रिकेट दिखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट होगा। आगे जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो फिलहाल याद रखिए कि ये सब्जेक्ट है, वर्कर होगा जो किसी भी सेंटेंस में करने का काम करता है। ये एक्शन है, जो क्रिया सब्जेक्ट करेगा वो आपका एक्शन वर्ड होगा, उसी को हम वर्ब कहते हैं। अब जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज अफेक्टेड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करेगा तो इसके एक्शन से जो प्रभावित होता है, इसका एक्शन का जिस पे प्रभाव दिखेगा वो मेरा क्या कहलाएगा?
ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो भैया इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्लियर है जी। आगे अब दूसरा मैंने क्या पॉइंट कहा बाबू कि कोई भी सेंटेंस में क्या हो सकता है, सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब हो सकता है। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? जैसे मैंने कह दिया सुरेश, है ना, सुरेश नोज, है ना, सुरेश जानता है। अब एक बात बताइए, ये सुरेश अपने आप में क्या हुआ जी? सुरेश अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। ये जानना जो है हमारा एक्शन है, नो आपका क्या है, एक्शन है, तो इसे आप नाम दे दोगे वर्ब। सुरेश जानता है, अब किसे जानता है मुझे नहीं पता, हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, लेकिन बाबू सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो जरूर है ना। अब आगे देखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, आ सकता है, सब्जेक्ट मैंने इसमें नहीं लिखा, ऐसा भी सेंटेंस होता है क्या? बिल्कुल। अब देख लो थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि हमने सिर्फ आपसे कहा, ये आपने पढ़ा होगा कि ब्रिंग, क्या कहा मेरे भाई, कि ब्रिंग द गिटार, हम बोल सकते हैं ब्रिंग द गिटार। अब बताइए यहाँ पे ब्रिंग आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ, है ना, लाना वर्ब होता है। एक गिटार क्या है जी, ऑब्जेक्ट है ना। द को हम आर्टिकल कहते हैं या डिटरमिनर के नाम से जान सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका क्या दिखा, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिखा, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट निकल कर आ रहा है, कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब होंगे। जैसे कोई आपसे कह दे कि गो देयर बोल सकते हो या सिंपल कहो गो। कोई पूछेगा कि गो क्या है, तो क्या देखो, गो एक वर्ड भी है, गो का मतलब जाना होता है, लेकिन हम इसको सेंटेंस भी कहते हैं। ये हमारा वाक्य भी है, इसका मतलब होता है जाना। इस सेंटेंस को शायद आपने जरूर पढ़ा होगा, तो पढ़े होंगे इम्पेरेटिव। क्या पढ़े, इम्पेरेटिव। ऐसे हम आगे सेंटेंस देखने वाले हैं, फिर वहां पे बेहतर समझेंगे हम। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कोई आपको कह देता है कि कम हियर, या सिर्फ बोले कम, ये बाबू वर्ब है, इसको कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। और एक बात आपने जरूर सीखा होगा कि कभी भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, क्या बोलते हैं हम, कभी भी ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं बाबू और सब्जेक्ट होते हैं, वो हमेशा या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। ये बातें हम बार बार कर रहे हैं, है ना। तो कम हियर जैसे ही बोले आप, तो कम तो मेरा वर्ब है, लेकिन हियर क्या है बाबू, एडवर्ब है, तो ये तो कभी ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा, वर्ब दिखा। गो देयर, देयर क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, वहां एडवर्ब है। अब भैया गो क्या हुआ, ये तो वर्ब ही है ना, तो इस सेंटेंस में भी क्या हुआ, वर्ब हुआ। तो ये भी सेंटेंस है। अब कहोगे सर इसको इंपेरेटिव कहते हैं, आपको लॉजिक पता होगा कि यहाँ पे यू मेरा क्या होता है, छुपा हुआ होता है। बहुत बढ़िया। ये आपने कहा कि यू साइलेंट होता है, हिडन होता है, जब इंपेरेटिव पढ़ाएंगे तो बता देंगे, लेकिन ये यू तो लिखा नहीं ना गया, लिखा तो नहीं गया मेरा, हम सिंपल बोले गो, है तो सेंटेंस। तो कहा गया कि वर्ब सिर्फ आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकता है, या वर्ब ऑब्जेक्ट आकर भी सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकता है। ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही है ना। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है, और हमने कहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि बिना वर्ब का कोई वाक्य होता ही नहीं है। अब आगे एक चीज और आप सीख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब इसी सब्जेक्ट प्लस वर्ब को और इसमें ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं। ये तो हमने क्लियर किया कि वर्ब के बिना नहीं होगा। इस वर्ब में बाबू दो तरह के वर्ब आते हैं। पहला वर्ब आ सकता है आपका हेल्पिंग, और दूसरा आ सकता है मेन। कौन कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकते हैं और मेन वर्ब भी आ सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बिना वो वाक्य हो ही नहीं सकता है। हेल्पिंग नहीं होगा, काम चलेगा, लेकिन मेन ही नहीं होगा तो कभी सेंटेंस होगा ही नहीं। कहो कैसे, तो बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर जैसे मैंने कहा मेरे भाई कि आई ईट, क्या कहा, आई ईट अ मैंगो। चलो ये आई मेरा क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये आई आपका सब्जेक्ट है, ईट बाबू मेन वर्ब है, अ मैंगो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। चलो ये मेन वर्ब था। कभी आपने ऐसा देखा
आई हैव, इसी में हमने लगाने की कोशिश की ईटन अ मैंगो। अब इस बात को थोड़ा सा समझा जाए कि आई आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये हैव को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आगे आया हुआ ईटेन आपका होगा मेन वर्ब, ये आपका कहलाएगा ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। बिना हेल्पिंग कभी आप ऐसा बोल सकते हैं आई हैव अ मैंगो, हाँ बोल सकते हैं, फिर वही गड़बड़ी होगा। देख लो, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे भाई। अगर मान लीजिए कि कोई कहे कि आई हैव अ मैंगो, अब बताइएगा आई हैव अ मैंगो और एक कहा आपसे कि आई हैव ईटेन अ मैंगो, ये फिर से हम कहानी को दोहरा देते हैं, अ मैंगो, ये दोनों में फर्क क्या है? तो याद रखिए कि अभी आपने कहा कि आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, कैसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और ईटेन क्या हुआ भाई, मेन वर्ब, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। लेकिन ये आई आपका सब्जेक्ट है और हैव वर्ब है, या मैंगो ऑब्जेक्ट होगा, क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? क्या आप इसको हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं? तो याद रखिएगा, हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि बिना मेन वर्ब का कोई वाक्य नहीं होता है। तो यहाँ हैव हेल्पिंग का काम नहीं, मेन का कर रहा है। यहाँ पे हैव का मतलब हेल्पिंग नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब है और इसका मतलब होता है रखना, हैव का मतलब होता है खाना, हैव का मतलब होता है पीना, टू ड्रिंक, हैव का मतलब होता है बैठना, किसी को बोलते हैं हैव अ सीट प्लीज, ये हैव का मतलब बैठना। तो ये चीज होता है हैव। अगर मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी आपको दिख सकता है, कोई आपसे पूछे कि आई एम अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर, क्या बोल दिया, आई एम अ टीचर। अब कोई पूछेगा कि आई एम अ टीचर में तो कोई सर मेन वर्ब है ही नहीं, ये आई आपने सब्जेक्ट कहा, ये वर्ब है, ये आपका नाउन है। चलो अब बात बताओ, ये नाउन है तो सब्जेक्ट वर्ब नाउन, ये हेल्पिंग है एम कि मेन है? तो आगे हम बहुत अच्छे से इसको जानने वाले हैं कि कब हेल्पिंग बनता है, कब मेन बनता है। तो हमने कहा कि बिना मेन वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस नहीं होता है। तो यार याद रखना, आई सब्जेक्ट होगा और एम क्या होगा, बोलो ना, कहो कि यहाँ पे क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं दिखा है। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे कह दें कि आई एम टीचिंग, क्या कहा, आई एम टीचिंग यू, अब बात को समझिए, ये आई आपका कहलाएगा सब्जेक्ट, ये एम आपका वर्ब तो है, लेकिन टीचिंग कैसा वर्ब हुआ, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। तो याद रखना कि एक सेंटेंस में जब मेन वर्ब आया है तो एम का काम होगा हेल्पिंग की तरह। तो यहाँ पे एम बनेगा क्या, हेल्पिंग, क्योंकि आगे मेन वर्ब आया है। अगर मेन वर्ब नहीं दिखेगा तो इसे खुद क्या बनेगा, ये मेन बनेगा। आगे हम बताएंगे कि कब ए इज एम आर मेन बनते हैं और कब आपका ए हेल्पिंग बनेगा, इसके बारे में हम जरूर आगे बेहतर तरह से जानेंगे। तो हमने वर्ब के बारे में देखा कि वर्ब क्या होते हैं, ए एक्शन बताते हैं, है ना, एक्टिविटी बताने वाले। जैसे मान लो कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना मेरा एक्शन है, वर्ब हुआ। कोई खेल रहा है, खेलना उसका एक्शन है, वर्ब हुआ, ठीक है। तो एक्शन बताने वाले को वर्ब कहते हैं। ये वर्ब कैसे, फंक्शन इनका क्या होता है, ये सारे चीज हम वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का मेरा सेशन वर्ब का, इसको आज यहीं पे रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ठीक है।